देश भर में आज नवरात्रि की शुरुआत के साथ हिंदू नववर्ष, उगादि, साजिबू चिरोबा, नवरेह और गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय नववर्ष को देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पीएम मोदी ने भारतीयों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए ट्वीट किया कि सभी देशवासियों को नवरात्रि की बधाई। शक्ति की उपासना का यह पर्व हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करे। वहीं प्रधानमंत्री उगादि समृद्धि की कामना की। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस दिन को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इस दिन कई आयोजन होते हैं। प्रधानमंत्री ने गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं देते हुए मराठी में भी ट्वीट किया। साथ ही कश्मीरी नववर्ष मनाए जाने वाले नवरेह में भी देशवासियों को बधाई दी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार, पर्यटन एवं निवेश मंत्री डैन टेहान ने आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की मौजूदगी में समझौते पर करार हुआ है। इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया टेक्सटाइल, चमड़ा, आभूषण और खेल उत्पादों समेत 95% से अधिक भारतीय वस्तुओं के लिए अपने बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करेगा। इस समझौते से द्विपक्षीय व्यापार 5 वर्ष में बढ़कर 45 से 50 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर पहुंचने की उम्मीद है, जो इस समय 27 अरब अमेरिकी डॉलर है। श्रीलंका में आर्थिक एवं बिजली संकट के विरोध में हुए उग्र प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने देश भर में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। कोलंबो में बड़ी संख्या में लोगों ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के घर के बाहर कर्फ्यू तोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। अब राष्ट्रपति राजपक्षे ने द्वारा ये फैसला उस समय लिया गया है जब उनके और उनकी सरकार के खिलाफ देश में प्रदर्शन तेज हो चुका है। जब से श्रीलंका में आर्थिक संकट पैदा हुआ है, तब से देशवासी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है। गुरुवार को उनके आवास के बाहर भी हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला था। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। उन पर जमकर लाठियां भी बरसाई गई थी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि पंजाब में जो सरकार आई है, ये बच्चा पार्टी है। इन्हीं मुद्दों की पूरी जानकारी नहीं है। चंडीगढ़ का मुद्दा, लेकिन वे अकेला मुद्दा नहीं है। उसके साथ SYL का जल का मुद्दा, हिंदी भाषी क्षेत्र के मुद्दे हैं। तो इन सब का फैसला होगा, किसी एक का नहीं। विज ने कहा कि अभी पंजाब सरकार ने दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। इस पार्टी का जन्म धोखे से हुआ है। अन्ना हजारे के आंदोलन में कहीं भी ये एजेंडा नहीं था कि राजनीतिक पार्टी बनाई जाएगी। अगली खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की ओर से किए जाने वाले सस्ते रूसी तेल की खरीद का बचाव किया। मंत्रियों का रूस से सस्ता तेल लाने खरीदने की नीति का बचाव ऐसे समय पर आया है जब यूक्रेन और सैन्य के इलाकों के बाद मॉस्को पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। मुंबई में एक कार्यक्रम में सीतारमण ने कहा कि हमने रूसी तेल खरीदना शुरू कर दिया है और कम से कम 3 से 4 दिनों की आपूर्ति खरीदी है। मैं अपनी ऊर्जा सुरक्षा और अपने देश को हित कर पहले रखूंगी। अगर आपूर्ति छूट पर उपलब्ध है तो मुझे क्यों नहीं खरीदना चाहिए। इस बीच जयशंकर ने कहा कि यूरोप ने रूस से 1 महीने पहले ही तुलना में 15% अधिक तेल और गैस खरीदा है। मंत्री ने यह बयान ब्रिटिश विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रेस की मौजूदगी में दिया है। अगली खबर, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा से नामांकित व्यक्तियों के नाम मिलने के बाद सरकार जल्द ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक विशेष समिति का गठन करेगी। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में तोमर ने कहा कि सरकार उस समिति के गठन के लिए प्रतिबद्ध है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून को निरस्त करने की घोषणा करते हुए वादा किया था। मंत्री ने उच्च सदन में कहा कि उस समय पीएम मोदी ने घोषणा की थी कि MSP को और अधिक पारदर्शी बनाने, जैविक खेती, फसल विविधीकरण आदि जैसे कृषि क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को देखने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, क्योंकि सरकार इन मुद्दों पर काम कर रही है। अगली खबर, कर्नाटक पुलिस ने को आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित की जांच के लिए एक टीम भेजी है, जहां तीर्थयात्रियों के बीच हिंसक झड़प हुई है। पुलिस के अनुसार कर्नाटक राज्य ने 14 पुलिसकर्मियों, 2 PSI, 2 SSI, 10 कांस्टेबल की टीम भेजने का फैसला किया गया है। रविवार को टीम कर्नाटक लौटने के बाद 30 मार्च को हिंसा और हमले में एक विस्तृत रिपोर्ट को सौंपेंगे। श्रीशैलम के में एक तीर्थयात्री और एक स्थानीय दुकान के मालिक के बीच झड़प के रूप में शुरू हुई हिंसा ने कर्नाटक में कम से कम 2 व्यक्ति घायल हो गए थे। सिर में गंभीर चोट लगने के बाद बांगलकोट जिले के जनपट्टी गांव के रहने वाले श्री शैलसा वरीमठ को इलाज के लिए बेंगलोर भेजा दिया गया था। दूसरे घायल व्यक्ति गोपाल को एक एम्बुलेंस से कर्नाटक में उसके गांव भेजा गया था।
अगली खबर, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार सरकार में सहयोगी पार्टी बीजेपी पर भी तंज कसा। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी बस अपनी उम्र काट रहे हैं तथा कमजोर मजबूर बीजेपी उनकी पालकी ढो रही है। बिहार विधानसभा में विपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि बिहार में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। डबल इंजन की सरकार के कारण हर क्षेत्र में ट्रबल ही ट्रबल है। मुख्यमंत्री जी बस अपनी उम्र काट रहे हैं तथा कमजोर बीजेपी उनकी पालकी ढो रही है। बेगैरत लोगों को बताना चाहिए कि बिहारी युवाओं के लिए 19 लाख नौकरियां कहां हैं। अगली खबर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा है कि पिछले 24 घंटे में भारत में कोविड-19 के 1260 नए मामले सामने आए हैं और 83 लोगों की मौत हुई है। नई मौतों के साथ देश भर में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 लाख से अधिक हो गई है। निरंतर गिरावट के बीच भारत में सक्रिय मामले घटकर 13,445 हो गए हैं, जो कि देश के कुल पॉजिटिव मामलों में 0.03% है। पिछले 24 घंटों में कुल 14,004 मरीज ठीक हुए हैं, जिससे रिकवर होने वालों की संख्या 4 लाख से अधिक हो गई है। देश में रिकवरी रेट 99.76% है। साथ ही इसी अवधि में देश भर में कुल 5,88,021 टेस्ट किए गए थे, जिससे टेस्ट की कुल मिलाकर संख्या 80 करोड़ करीब हो गई है। शनिवार की सुबह तक भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 184 करोड़ से अधिक हो गया था। यह 2 लाख से सत्रों के माध्यम से हासिल किया गया था।